मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जू दिखाया जाता है जिसमें एक शिकारी शेर का बच्चा चुरा लेता है और उसे पिंजरे में कैद करके प्लेन से कहीं दूसरे देश लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एल्मा नाम की को पियानो बजाते हुए देखते हैं। अब एक दिन वो उसके दादाजी ने कई साल पहले खरीदे हुए आइलैंड पर घूमने जाती है, जिसे उसके दादाजी के मौत के बाद उसे विरासत में मिला था। उसी आइलैंड पर उसके अंकल जोई उसको वेलकम करते हैं। अब रात के वक्त एल्मा अपने दादाजी का वीडियो देख रही होती है। वो उस वीडियो में बता रहे थे कि उन्हें एक स्नो नाम की मादा भेड़िया दिखाई दी थी जो ना जाने कहां से वहां पर आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। अगर तुम चाहो तो तुम भी स्नो ढूंढकर उससे दोस्ती कर सकती हो। अब दूसरे सीन में देखते हैं कि जिस प्लेन से शेर का बच्चा था वो प्लेन क्रैश हो जाता है। इस हादसे की आवाज सुनकर एल्मा बाहर देखने जाती है, लेकिन आइलैंड काफी बड़ा होने कारण उसे कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम एली और चार्ल्स नाम के दो लड़कों को स्नो को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हुए देखते हैं। वो दोनों एक भेड़ियों के झू के मालिक थे और इसी वजह से वो स्नो को पकड़ना चाहते थे। अब उनके बिछाए जाल में स्नो फंस तो जाती है, लेकिन उन दोनों के आने से पहले स्नो जैसे तैसे करके जाल को काटकर भाग जाती है और तालाब के दूसरे किनारे जा पहुंचती है। अब वहीं पर उसकी मुलाकात एल्मा से हो जाती है। धीरे धीरे एल्मा और स्नो में दोस्ती होने लगी थी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश हुई जगह पर देखने जाती है। तभी उस प्लेन से शेर का बच्चा नीचे पक्षी के घोंसले में गिर जाता है, लेकिन पक्षी उसे फिर से नीचे गिरा देता है और वो सीधा एल्मा के हाथों में गिर जाता है। अब एल्मा उसे घर ले आती है। तभी स्नो भी अपने छोटे बच्चे को एल्मा के घर लाती है। वो ऐसे प्यारे जानवरों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि ऐसे खतरनाक जानवरों को घर में रखना सही बात नहीं है। तुम्हें उन जानवरों को जू वालों को देना चाहिए। और वैसे भी जू वाले जानवरों को ढूंढते हुए यहां पहुंच ही जाएंगे। अब नेक्स्ट डे जू वाले आ जाते हैं, लेकिन एल्मा उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग कितने बेरहम होते हैं। वो कहती है कि मैंने किसी भी शेर के बच्चे को नहीं देखा। अब घर पे आकर वो देखती है कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। वो ये देखकर और भी खुश हो जाती है। अब जैसे जैसे समय होता गया, दोनों बच्चों में दोस्ती हो गई। एल्मा भेड़िए के बच्चे को जैक और शेर के बच्चे को ड्रीमर बुलाती थी। वो अपने अंकल को भी समझाती कि ये जानवर मुझे कुछ नहीं करेंगे। अब कुछ महीनों बाद दोनों बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। एल्मा उन दोनों को अपने दादाजी के घर पर घुमाने ले जाती और उनके साथ खेलती भी थी। अब एक एल्मा पियानिस्ट के ऑडिशन में जाती है तो पीछे से लड़के स्नो को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उधर एल्मा ऑडिशन में सिलेक्ट भी हो जाती है। अब वो घर लौट कर आती है तो देखती है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। दोनों बच्चे भूख से परेशान थे। वो स्नो को आवाजें लगाती है, उसे खोजने लगती है, लेकिन स्नो उसे कहीं नहीं मिलती। अब वो बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पियानिस्ट की नौकरी भी छोड़ देती है। एक दिन उसके अंकल जोई आ जाते हैं और अभी तक उन जानवरों को यहाँ देखकर एल्मा पर गुस्सा हो जाते हैं और उन जानवरों को जू में भेजने को कहते हैं। लेकिन एल्मा उनकी बात नहीं मानती और कहती है कि मेरे दादाजी की यही इच्छा थी कि मैं जानवरों के साथ रहूं। जानवरों के प्रति एल्मा का प्यार देखकर अंकल जोई भी मान जाते हैं। अब एल्मा अपना पूरा समय उन दोनों जानवरों का ख्याल रखने में गुजर देती थी। एल्मा दोनों से काफी ज्यादा प्यार करती थी और वो दोनों भी एल्मा को अपने जी जान से चाहते थे। अब देखते देखते 1 साल गुजर जाता है और दोनों जानवर काफी बड़े भी हो जाते हैं। अंकल उनके लिए शहर से खाने को मांस तो लाते थे, लेकिन उनसे पास जाने से वो बहुत डरते थे। वो एल्मा को फिर से समझते हैं कि इनके साथ मत रहो, ये काफी खतरनाक है, लेकिन एल्मा इन दोनों को किसी भी तरह से छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन एक माँ बेटी घूमने के लिए आइलैंड पर आए, लेकिन जैसे ही जैक ने उन्हें देख लिया तो तुरंत ही वो उनके पास दौड़कर जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने उसे जाते हुए देखा तो वो उसे रोकने के लिए भागी, लेकिन बीच में ही एक पत्थर से टकराकर गिर गई और सर लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई। अब दोनों माँ बेटी वापस आइलैंड से लौटकर चली गई। उसी समय ड्रीमर जैक वहां पर आकर एल्मा उठाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो जोर जोर से आवाज निकालते हैं ताकि किसी की मदद मिल सके, लेकिन कोई भी वहां नहीं आता। अब रात होने के बाद पूरी रात भर दोनों जानवर एल्मा के पास ही बैठ जाते हैं, उसे जगाने की कोशिश करने लगते हैं।
दूसरे दिन अंकल जोई एल्मा को कॉल करते हैं, लेकिन काफी देर तक सामने से कोई रिप्लाई ना मिलने कारण वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जब आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो एल्मा दोनों जानवरों को देखकर वो समझते हैं कि इन्होंने ही एल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसलिए वो जू वालों को कॉल करते हैं। लेकिन जब वो ठीक से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एल्मा बेहोश है और ये दोनों एल्मा की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर बताती है कि अगर जैक और ड्रीमर ने अगर एल्मा को रात भर गर्माहट ना होती तो आज एल्मा जिंदा ना होती। इधर एनिमल रेस्क्यू वाले जैक को पकड़ डटकर चार्ल्स को सौंप देते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि जैक तो स्नो का ही बच्चा है, और दूसरी तरफ ड्रीमर को एलन नाम के आदमी को संभालने दे देते हैं जो एक जू का मालिक था। ये एलन बहुत ही निर्दयी आदमी था क्योंकि वो अक्सर अपने जानवरों को बुरी तरीके से पीटा करता था, लेकिन उसका बेटा राफा जानवरों से बहुत प्यार करता था। अब जल्द ही दोनों में दोस्ती भी हो जाती है, लेकिन कई दिनों के बाद ड्रीमर को कई नशीली और खतरनाक दवाइयां दी जाती है ताकि वो सर्कस में करतब दिखा सके। ड्रीमर अपने मजे बिताई जिंदगी को याद करता रहता था, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। धीरे राफा भी ड्रीमर दोस्ती बनाने के अक्सर उसके पास जाया करता था। इधर एल्मा जब होश में आती तो सबसे पहले जैक और ड्रीमर के बारे में उसके अंकल से पूछने लगती है। अंकल भी उसे सब सच बता देते हैं। अब जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आती है वो सीधा एनिमल कंट्रोल ऑफिस पहुंच जाती है। तब उसे पता चलता है कि जैक को भेड़ियों के पार्क में भेज दिया है और ड्रीमर को एक सर्कस वाला लेकर गया है। ये सुनते ही वो ऑफिसर पर गुस्से से चिल्लाने लगती है, लेकिन अंकल उसे शांत कर देते हैं। अब वो बाहर आकर एली से जैक के बारे में पूछने लगती है, तो एली उसे बताता है कि जैक अपनी जू लाइफ में बहुत खुश है और अब तो उसके यहाँ पर कई दोस्त भी बन चुके हैं। अब एल्मा ये जानकर थोड़ी खुश थी, लेकिन अब भी वो ड्रीमर को लेकर काफी चिंतित थी। अब अगले कई दिनों तक वो शहर के हर एक सर्कस में जाती है और सभी सर्कस वालों से ड्रीमर के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी और ड्रीमर भी अब लोगो स्टार लायन नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा। एक दिन सर्कस वालों का ग्रुप जैक के जू के पास से ही गुजर रहा था। तभी बचपन के दोस्त ड्रीमर को पहचान लेता है और उसका पीछा करने लगता है। यहाँ एली समझ जाता है कि जैक बहुत समझदार है और अपनी होशियारी से वो यहाँ से भाग निकला है। जल्द ही जैक की मुलाकात ड्रीमर से हो जाती है और बड़ी ही चालाकी से वो ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लेता है और दोनों जमकर खेलने लगते हैं। इधर जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चलता है तो वो गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल लेता है। उसका बेटा राफा उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ये लालची आदमी राफा की कोई बात नहीं सुनता है। अब राफा भी एलेन के साथ ड्रीमर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पर एली को भी ये पता चलता है कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ में ही है। इस वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट कर दिया जाता है। अब एली एल्मा को सब बता देता है कि एनिमल कंट्रोल वाले जैक और ड्रीमर को मारने के लिए उनके पीछे पीडीडी है। ये सुनकर एल्मा काफी घबरा जाती है। एली उसे ये भी बता देता है कि एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक के शरीर में एक ट्रैकर फिट किया था और उसकी आखिरी लोकेशन एक जंगल में पता चली थी। अब एल्मा और एली दोनों मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला करते हैं। इधर शहर में दोनों जानवर खुले आम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने सबको आर्डर दिया कि जानवरों को देखते ही उन्हें शूट कर दो। अब सुबह वो दोनों जानवर जंगल चले आते हैं, जहां एलन और राफा दोनों को देख लेते हैं। अब एलन ने ड्रीमर को बेहोश करने के लिए बेहोशी की डांट चलाई, लेकिन ड्रीमर की जान बचाने के लिए जैक बीच में आ जाता है और वो डांट से घायल होकर नीचे गिर जाता है। ड्रीमर ये देखकर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। अब राफा जैक का ट्रैकर निकाल देता है और चुपके से उसे एक दवाई खिला देता है, जिसे जैक जल्दी से होश में आ सके। अब दोनों बाप बेटे एक बार में बैठे होते हैं कि तभी एली और एल्मा ट्रैकर की मदद से उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एलन कहता है कि उनके पास कोई ट्रैकर नहीं है। ऐसा कहकर उन्हें बाहर भेज देता है। तभी राफा बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर आता है और एल्मा को सब सच बता देता है। वो उन्हें जंगल ले जाता है, जहां उन्हें आखिरकार ड्रीमर मिल जाता है। उसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी की ओर ले जाता है, जहां जैक आराम कर रहा होता है। तभी जैक को भी होश आ जाता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अब एल्मा उन दोनों के साथ एक खुफिया रास्ते से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं।
अब तीनों को आइलैंड पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी पार करनी थी, क्योंकि पुलिस से बचने का सिर्फ यही एक तरीका था। लेकिन वहां पर कोई कश्ती नहीं होने की वजह से उन्हें अब आइलैंड पर पहुंचने के लिए तैरकर जाना था। जैक तो तुरंत फुर्ती से नदी तैरकर दूसरी तरफ जाने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा उसे नदी पार करने के लिए बहुत समझाती है, लेकिन वो वापस जंगल की ओर मुड़ जाता है। अब नदी में जैक और एल्मा तैर रहे थे, तभी उन्हें बंदूक की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब वो समझ जाती है कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब आइलैंड पर पहुंचकर एल्मा बहुत रोने लगती है। तभी अचानक से ड्रीमर उसके सामने आ जाता है। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे और आखिर में एल्मा ने जैक और ड्रीमर के घर लौटने की खुशी में पार्टी दी और पियानो भी बजाया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों के दिल भर आए और अब तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे और मूवी यहीं पर खत्म हो गई।